आज का जूम सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो वैसे तो मैंने अभी सबको, धर्मेंद्र जी ने भी बता दिया आप लोगों ने। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो लाइन है राइट टाइम, इस लाइन को जैसे ही आपने सुना दिमाग में क्या पिक्चर बनी? व्हाट राइट टाइम मतलब क्या है? कोई चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जब तक मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो चलाता हूँ और शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन जो आज की मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और एक व्यक्ति से मैं पूछना भी चाहूंगा, एक से कोई भी, ताकि हमारा सेशन सही तरीके से हम उस प्लेटफॉर्म पे आके उसको सही तरीके से आगे बढ़ा सके। कोई भी एक व्यक्ति बताए राइट टाइम का क्या लगता है उसको। और जो भी शेयरिंग करें, कोशिश करें कि अपना, हाँ, वीडियो भी ऑन रहे। नीलेश सर, बताइए क्या लगता है आपको राइट टाइम का मतलब? शॉर्ट में बताना है, 30 सेकंड केवल। हाँ। राइट टाइम यानी अभी अभी, 1 सेकंड के बाद भी नहीं है। इसको राइट टाइम बोलते हैं। कोई भी डिसीजन लेना तो आज लेना है ना, तो अभी लेना है, उसको राइट टाइम बोलते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो चलिए मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बताया और आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे। मीटिंग और ट्रेनिंग में यही अंतर है कि मीटिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज पे विचार करें, और ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी चीज को सीखें, मतलब उस दिन से अप्लाई करें। हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रेनिंग को भी मीटिंग ही बना देते हैं। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है तो आता है ना कि वो, कभी ऐसा आया है कि चुनाव में वो लीडर आ रहा है ट्रेनिंग देगा अपने को? नहीं। ट्रेनिंग चुनाव आयोग देगा कि चुनाव कैसे करवाने। लेकिन नेता लोग क्या करने वाले हैं? मीटिंग। कि आइए चर्चा करते हैं कि कैसे, प्लानिंग का मतलब होता है मीटिंग। तो हम सारी जिंदगी प्लानिंग ही ना करें, प्लानिंग करना जरूरी है, पर पूरी जिंदगी प्लानिंग नहीं करनी। जो आप कुछ भी एक चीज भी सीखते हो, आप उस चीज को लेके चलना है। आपको बहुत सारी चीजें अच्छी भी लग सकती हैं, बहुत सारी सारी चीजें खराब भी लग सकती हैं। खराब को तो बिल्कुल छोड़ देना है। अच्छी में से जो सबसे बेस्ट आपको लगी कि मैं इसको कर सकता हूँ, हो सकता है 15 पॉइंट आपको अच्छे लगे, लेकिन जो आप कर सकते हो उसको अपनाना, अप्लाई करना स्टार्ट करो। वही हमारा एक्चुअल में आज का उद्देश्य है। चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ। और उस चीज को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि वो समय आ गया है अब जो आज मैंने टॉपिक लिया है। यस, छोटा दिखेगा थोड़ा, लेकिन समझ में आ जाएगा। नाम पद्म नैना, जन्म हैदराबाद, मां हाउसवाइफ, बाप मैकेनिकल इंजीनियर। एमबीए पूरा कर चुकी हो, अपनी दोस्त की कंपनी में काम करती हो, बीबीसी न्यूज चैनल में रिपोर्टर बनना चाहती हो, करेक्ट? नैना, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। इसका मतलब, अगर हम अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसी और का सपना पूरा करने में खुद को मिटा देंगे। समझ में आई आपको चीज? और यस, तीन चीजें मैंने आपको दिखाई। सपने पूरे करने का एक समय होता है, एक गोल्डन टाइम होता है। दो तरह की जिंदगी है, एक हम जो जी रहे हैं, एक सपनों की जिंदगी। मैं हमेशा जब भी मेरे जो साथी हैं मैं उनसे मिलता हूं, हमेशा कहता हूं आप 8 घंटे वो करें जो आप जानते हैं।
आप 8 घंटे वो करें जो आप जानते हैं, जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है, जिसकी आपने शिक्षा ली है, जिसको आपने बचपन से आज तक अप्लाई किया है। वो आपका घर का कारोबार भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है, कुछ भी हो। वो 8 घंटा आपकी जिंदगी चलाने के लिए है, पेट भरने के लिए है। पर 1 से 2 घंटा वो करें, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, वो करें जो आपके सपने पूरे करता है। तो सपनों की जिंदगी के लिए 1 घंटा तो निकालो, और उस 1 घंटे में जो करोगे वो मिलेगा। कैसे? अगर मैंने सोचा कि मैं सिंगर बन जाऊं, तो मुझे उस 1 घंटे में क्या करना है? रोज 1 घंटे गाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे में कार चलाना सीखना चाहता हूं, मेरा सपना है कार मुझे आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? रोज 1 घंटे कार चलाने की प्रैक्टिस करूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं क्रिकेटर बनने की तरफ जाऊं, या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं आगे और खेलना चाहता हूं, तो मैं 1 घंटे 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करूंगा। यानी जो काम रोज आप करोगे, उससे आपके सपनों की तरफ आप जा रहे हो, और जो 8 घंटे काम कर रहे हो, उससे आप पेट भर रहे हो। तो दोनों जिंदगी में आपको दोनों रोल निभाने हैं। हम ये नहीं कर सकते कि किसी चीज को सीखने के लिए जिस चीज से काम चल रहा है उसको छोड़ दें। आप ये डिसीजन लें तो तब लें जब आपके पास में पेट भरने से का आपके पास में व्यवस्था हो। हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग को पहला 6 महीना जो है, 3 महीना जो है वो जानना पड़ता है, और 6 महीने उसको करने के लिए आपको सीखना पड़ता है। पहले हम जानते ही नहीं है कि बिजनेस है क्या, और हम डिसीजन ले रहे हैं। किस चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं? करना है या नहीं करने के लिए हमने चलता हुआ काम बंद कर दिया? नहीं। तो आपको क्या करना है? पहला क्या चीज है कि अपने सपनों के लिए 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालो। जब आपको 1 महीने के बाद ये लगे कि यार बिजनेस तो मैंने शानदार चूज किया है, इंडस्ट्री तो मैंने जानदार पकड़ी है, मेरे अपलाइन तो बहुत जबरदस्त है, मैं काम करूंगा, तो ये आपका पहला निर्णय होना चाहिए। तो जैसे ही ये निर्णय आपके दिमाग में आता है कि यस डन, तब आप उसकी एवरेज बढ़ा दें थोड़ा, कि अब मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, अब मैं जो और इधर उधर जो काम करता हूं उसको मैं कम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं 6 महीने बाद में कि यस मुझे अब इस काम को फुल टाइम करना है। लेकिन पहला 6 महीना इंडस्ट्री को समझना है, लोगों को समझना है, बात कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, ये सब काम आपके ऊपर है। अब यही सारे काम हम कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, आता नहीं हमें, हम उनको क्या सिखाएंगे? फिर वो लोग हमें छोड़ देते हैं। हुआ क्या? जहां थे वहीं रह गए। लेकिन पहले क्या सीखना था कि लोगों को ये इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, या मैं इंडस्ट्री में आऊं या नहीं आऊं, पहला निर्णय लिया। फिर लोगों को क्यों लाना चाहिए, दूसरा निर्णय लिया। फिर लोगों को रोके कैसे, यानी सीखना शुरू किया। फिर लोगों को ट्रेंड कैसे करें, फिर ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये सब जब आपको चीजें आने लगती है, तब आप इस बिजनेस में फुल टाइम होके आओ। अब ये चीजें हो सकता है आपने पहले सीख रखी हो किसी कंपनी में, तो अच्छी बात है, पहले दिन से आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन आप नए हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक रूप से चलना पड़ेगा। जब आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है तो आप हाईवे पे थोड़ी ना चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? कॉलोनी में भी उस सड़क पे चलाते हैं जिस सड़क पे कोई भी गाड़ियां आती जाती नहीं है, या ट्रैफिक कम हो। अब ट्रैफिक में जाएंगे तो क्या होगा? तो आपको टीम बनानी, आपने क्या किया, 50-60 लोगों को एक साथ ज्वाइन करा दिया, लेकिन टीम को आपको मैनेज ही नहीं करना आता। तो आपने क्या किया? आपने खुद ने ही अपना बिजनेस खराब कर दिया। मैं सब्जी का काम करता था, तो मैं कभी कभी उस वो बातें याद आ जाती हैं कि मेरे को पता है, यही नहीं पता कि कितनी सब्जी बिकेगी मार्केट में। अब भले ही मेरे को 2 ऑप्शन दिखे, एक में था 10 किलो टमाटर, एक में था 100 किलो। 10 किलो वाला टमाटर था, मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, मैं नया आदमी हूं। 10 किलो जो टमाटर थे, उनका 50 रुपए किलो रेट था। यानी 10 किलो वाला जो बंडल था 50 रुपए किलो के हिसाब से था, 10 किलो था 500 रुपए। 100 किलो वाला जो था वो 30 रुपए के हिसाब से था, यानी 3000 का बंडल। अभी मुझे कौन सा लेना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? या आप नए होते तो आप कौन सा लेते? अभी सबने, एक दो ने जो मैंने देखा अभी तक, 10-10 10-10, 50-50 वाला, 10 वाला, ठीक है। आपने क्यों लिखा? क्योंकि मैं सस्ते लेके, और मैं क्या करने वाला हूं, 10 किलो बिकेंगे, 90 किलो खराब करने वाला हूं। तो 90 को अब 30 से गुना करिए, यानी 2700 रुपए का नुकसान करने वाला हूं। कमाई हो सकता है मैं 10-20 रुपए ज्यादा कर लूंगा उसमें, क्योंकि 20 रुपए वो बच गए, 60 रुपए अगर मैं से करूंगा तो मेरे को 30 रुपए बचेंगे, और इधर मेरे को 20 रुपए बचे या 10 रुपए बचे।
ऐसे ही हम लोगों को खराब कर रहे हैं। हमने इनकम तो कर ली, अवेयरनेस तो ले लिया, फैमिली बोनस तो ले लिया, लेकिन जिस चीज से हमें रेगुलर इनकम आ सकती थी, जिस व्यक्ति से, वो मुर्गी अंडे वाली कहानी सुनी है ना आपने, कि मुर्गी से अंडे लोगे या मुर्गी को बाजार में बेच के ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे। तो अगर हम मुर्गी से रोज एक अंडा लेते हैं तो हम मुर्गी से बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं, लेकिन मुर्गी को ही सेल करके अगर हमने मतलब बिजनेस कर लिया तो हमारा जो व्यक्ति आया है वो 1 करोड़ का चेक था, लेकिन हमने उसको 3,000 का बना दिया, 2,500 का बना दिया, 5,000 का बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमें उस मुर्गे से अंडे लेना नहीं आता है, हमें व्यापार करना नहीं आता है, हमें ज्वाइन करना आता है तो 5,000 आ गए, लेकिन हमें 1 करोड़ के लिए व्यापार सीखना पड़े। तो कुछ चीजें जा रही है आपको कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अब मैं आगे चलता हूं, अपने पीपीटी की तरफ फोकस करता हूं। ये जो मैंने 2 फोटो और दिखाए आपको, 2 वीडियो दिखाए बुजुर्ग लोगों के, ये क्या था कि आज इनको पता चला है कि अब अकेला चलना है। ये बात उस समय पता होती, जैसे आज आप कहते हो कोई नहीं आता मेरे साथ, आज डिसीजन ले लो मुझे अकेला चलना है, क्योंकि ये डिसीजन आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, कल कौन से लोग साथ रहेंगे। आप साथ का एक ही तरीका है, जैसे मैग्नेट खींचता है वैसे मनी लोगों को खींचता है, माइंड लोगों को खींचता है। आपके साथ लोग कब आएंगे, कौन सा डिसीजन लोगे तब आएंगे। हर जगह यही डिसीजन लेना होता है, अकेला ही चलना पड़ता है सब जगह। सबसे पहले सीखो इस बिजनेस में कि मुझे क्यों करना है, फिर अपलाइन के साथ ट्यूनिंग कैसे बैठाएं, ये सेकंड चीज है। लेकिन जब आपको ये लगे कि यार सेकंड वाला काम भी नहीं हो रहा, मेरा अपलाइन काम ही नहीं करना चाहता, या एक्टिव नहीं है, या काम छोड़ चुका है, तो तीसरा काम फिर सीखना है, बिना अपलाइन के काम कैसे करें। कभी बेटे की जिम्मेदारी निभाओ कि बेटा अच्छा बेटा बन के कैसे काम करें, और जब आपको ये समझ में आ जाए कि अभी कोई नहीं है घर में परिवार में, तो फिर मुखिया बन के काम कैसे करें। दोनों रोल अलग अलग। जब आप ये एक्सेप्ट कर ये चीज मन में लेते हैं, ये चीज सोच लेते हैं कि मुझे काम करना है, तो फिर जो ऊपर बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। लेकिन जब आपको ये पता चले कि ऊपर बताने वाला कोई नहीं है, तो फिर ऊपर आके अपने सिस्टम को फॉलो करो। दोनों काम आपको करने होंगे, आपके पास क्विट करने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अब मुझे सपने पूरे नहीं करने क्योंकि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, अब मुझे सपने पूरे नहीं करने क्योंकि मेरा डाउनलाइन अच्छा नहीं है, अब मुझे सपने पूरे नहीं करने क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। क्या कभी भी ये इसका अल्टरनेट हो सकता है कि मुझे नहीं करना? अच्छा, मुझे करना है क्योंकि मेरे 2 लोग जल्दी से जुड़ गए, मेरा अपलाइन बहुत अच्छा इसलिए सपने पूरे करने। सपने पूरे क्यों करने थे ये तो अलग रीजन था, बस अंतर ये है, अकेले सपने पूरे करने हैं, टीम के साथ करने हैं, अपलाइन के साथ करने हैं, अपनी टीम बना के करने हैं, ये चीजें बदल जाएंगी। हर आदमी के लिए परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज सब लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, और सबको बोला जाए आपको सबको परचूनी की दुकान करनी है, अपने हिसाब से करनी है, अपने हिसाब से लोकेशन चूज करो, अपने हिसाब से माल भरो, अपने हिसाब से दुकान का किराया दो, और हम 5 साल बाद मिलेंगे। तो 5 साल बाद क्या होगा? क्या सब लोग बराबर कमा रहे होंगे? कुछ लोग खत्म हो चुके होंगे, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा इनकम कर रहे होंगे, कुछ एवरेज कर रहे होंगे, और कुछ इस बिजनेस में टॉप पर होंगे। क्या अंतर था? आपने ही सब कुछ चूज किया, पैसा भी आपको बराबर मिला, जगह किसने ली? आपने ली। किराया किसने दिया? आपने दिया। बेचना स्टार्ट किसने किया? आपने किया। सामान क्या बेचना है? आपने निर्णय लिया। क्या सामान ज्यादा रखना है, क्या रखना है, कम रखना है, कितना मार्जिन रखना है, सब आपने तय किए। जब सब कुछ आपके हिसाब से था, तो फिर सबके सब टॉप पर क्यों नहीं आए? सबके सब ने लखपति क्यों नहीं बने? सबके सब ने बिजनेस को अच्छा क्यों नहीं किया? रीजन था कि जो आप सोचते हो वो सही नहीं है। आप जो करते हो वो नहीं करना, बिजनेस क्या कहता है वो करना है। तो जिसने बिजनेस को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, वो टॉप पर चले जाते हैं। और जिन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करी, ऐसा कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो सब एवरेज से नीचे चले जाते। तो मेहनत सबने करी है 10-5 साल, पैसा सबने लगाया, लेकिन सबको रिजल्ट नहीं आए क्योंकि सिस्टम को फॉलो सबने नहीं किया। तो इस बिजनेस में भी 5 साल बाद कुछ लोग 5,000 पर डे पे ही होंगे, कुछ लोग 1 लाख रुपए पर डे पे होंगे। अंतर एक ही होगा, कंपनी एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, चीज एक है, जूम मीटिंग एक है, लीडर एक है, सब कुछ एक है। इनकम अलग अलग होगी, क्योंकि जो जितना सिस्टम को फॉलो करेगा उतने ही रिजल्ट उसके अकाउंट में दिखाई देते। एक ही तो क्लास होती थी, एक ही टीचर होता था, सब कुछ एक ही था,
फिर वो व्यक्ति आगे कैसे चला गया? उसने फॉलो किया, उसने नहीं। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, आप डिफरेंस पता कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कंपटीशन आपका आपसे ही है और किसी और से नहीं है। आप अपने अंदर कितना बिजनेस को ले जा सकते हैं, ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग तो आपके सामने रख सकते हैं, इस चीजों को रख सकते हैं, सिस्टम को रख सकते हैं, डिसीजन किसको लेना है आप। तो चलिए मिलकर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का निर्माण करते हैं। आओ मिलकर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाए। तो एक मिशन हमने लिया है और आप भी अपना अपने सबने आपने मिशन लिए होंगे। तो मुझे ये लाइन अच्छी लगी, आओ मिलकर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाए। तो मेरे दोनों विषय इसमें कंप्लीट होते हैं। क्या? आत्मनिर्भर मतलब पैसा, आर्थिक स्थिति, और स्वस्थ भारत मतलब हेल्थ। तो दोनों चीजें आ गई इसमें। तो चलते हैं अब थोड़ा सा। राइट टाइम का मतलब क्या है? आप देखिए, सिर्फ मेहनत करेंगे ना काम नहीं चलेगा। मेहनत में समय का बड़ा रोल है। कैसे है उसको हम देखते हैं, उसको हम समझते हैं। राइट टाइम का मतलब समझते हैं कुछ चीजों के साथ में। क्या है कि अभी किस चीज का सीजन है, कौन सी फसल का सीजन है, बताइए जरा। कौन सी फसल होती है इस सीजन के अंदर? जल्दी से बताइए फटाफट से। अभी किस, जो किसान भाई है उनको सबको पता है अभी कौन सा सीजन चल रहा है। जीरा लिख दिया, सोयाबीन लिख दिया। अब देखिए, आपको पता है कि इस फसल का सीजन है, चावल का सीजन लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अगर इस सीजन में ये राइट टाइम किस फसल का है जो आपने लिखी, प्याज का लिख दिया, कॉटन है ना, अब मटर का लिख दिया। अब मैं इस चीज को आज से 3 महीने बाद में काम में लेता हूं। मटर को 3 महीने बाद लगा, गाजर को 3 महीने बाद लगा, क्या होगा? उतना ही वही खेती करनी है, वही पानी डालना है, वही खाद डालना है, लेकिन रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट अलग हो जाएंगे। किस चीज का फर्क पड़ा? मेहनत भी वही थी, पानी भी वही था, फसल भी वही थी, मतलब बीज भी वही था, जमीन भी वही थी, सब कुछ वही था। समय निकल गया, समय वो नहीं था। आज का जो समय है वो मटर का समय है, आज का जो समय है वो गेहूं का समय है, लेकिन 3 महीने बाद का समय जो होगा वो अलग समय होगा। अंतर समझे? आज नेटवर्क मार्केटिंग का समय है। आज से पहले 30 साल पहले हम कहते रिजल्ट नहीं आए जी, कम आए साहब, लोगों ने नहीं समझा ऐसा, क्योंकि वो समय नहीं था। आज से हम 15 साल पहले से मैं देखता आ रहा हूं पेपर में या लोगों के वीडियो सुनता आ रहा हूं, उसमें कहते 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो 21वीं सदी तो अब आई है, ये है सदी, 21वीं सदी है नेटवर्क मार्केटिंग की। लोग डिसीजन ले रहे हैं, अभी नहीं करना, अब छोड़ दिया, अब हमने कर दिया। अब जब 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग की आई तो लोगों ने क्या किया? दूसरे बिजनेस में एंट्री करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें ये चलेगा, इसमें कॉइन चलेगा, इसमें ये चलेगा। आप फिर वही गलती कर रहे हैं, आप एक कदम आगे चल रहे हैं, आप अगले सीजन की फसल उगाना चाहते हैं। उसका समय आएगा जब वो भी चलेगा, लेकिन आज जो समय वही फसल करनी पड़ेगी आपको। आज के समय में, इस समय में आप वो बीज यूं ही डाल दो, पानी भी कम मिलो, खाद भी कम तब भी लगेगा, क्योंकि समय सबसे बेहतरीन है। शादियों का भी सीजन होता है, फसलों का भी सीजन होता है, ऐसे इंडस्ट्री का एक सीजन होता है, इंडस्ट्री का एक समय होता है। तो अब ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हमने अब डिसीजन ये लिया, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आप वो वाला खेत होंगे जिसमें कहीं कहीं फसलें दिखाई देंगी समय समय पे अलग अलग जगह। वो वाले खेत नहीं होंगे जिसमें फसल, बहुत गहरी फसल दिखाई दे। ये लोगों की फसल करने का बिजनेस है। गेहूं की फसल खूब कर ली, चने की खूब कर ली, बाजरे की, है डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात हो रही है जो पैसा कमा के दे सकता है। लोगों को मशीनों पे विश्वास है कि मशीन ये कर देगी, ये नोट गिनने वाली मशीन गिन लेगी, ये वाली मशीन ये कर देगी, ये गाड़ी आपको वहां तक पहुंचा देगी। लेकिन आपको उस 650 करोड़ की बॉडी पे विश्वास नहीं है कि ये कहां पहुंचा देगी। आप ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये लिफ्ट जो है ना, ये यहां से वहां तक ले जाएगी, ऊपर तक 10 मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आपके सपने पूरे कर सके। वो मशीन वही 650 करोड़ का आदमी है जो 9600 का मैट्रेस लेके आपके साथ आने वाला है। आप मशीन को रोज साफ कर रहे हैं,
मशीन की रोज केयर कर रहे हैं, मशीन को रोज आप ऑयल वगैरह डाल रहे हैं, उसमें सर्विसिंग करा रहे हैं, लेकिन उस 650 करोड़ आदमी की सर्विसिंग का आपको कोई आइडिया नहीं है। उसकी सर्विस ट्रेनिंग में होती है, क्योंकि पूरा मार्केट उस व्यक्ति को आपके अगेंस्ट करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया उस व्यक्ति को छीनने के लिए तैयार है आपसे। आज हजारों कंपनियां मार्केट में तैयार बैठी हैं कि कौन सा आपका व्यक्ति कब कमजोर पड़े और कब वो साथ लेके जाए। ऐसी स्थिति में रोज ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, बताइए आप। आपका बच्चा रोज स्कूल ना जाए तो अगली क्लास में नहीं जा सकता। आप तो अगली जिंदगी की बात कर रहे हैं। आप तो एक इस लाइफ से निकल के उस लाइफ में एंट्री करने की बात कर रहे हैं। आपका बच्चा 5वीं से 6ठी में नहीं जा सकता अगर रोज स्कूल ना जाए। क्या लगता है बिजनेस? 10 गद्दे बेच दी हो गया बिजनेस, 100 गद्दे बिक गए हो गया बिजनेस। यहाँ गद्दे बेचने आए थे या जिंदगी के सपनों को खरीदारी करने? सपने पूरे हुए क्या? गद्दे काउंट मत करो कितने गद्दे बिक गए, नहीं, कितने सपने पूरे हुए सपने काउंट करके देखो, आपको पता चलेगा गद्दे बिकने से सपने पूरे नहीं होते हैं। क्या? उस व्यक्ति को ट्रेंड करने से सपने पूरे होते हैं। अब ट्रेंड कब हो? वह व्यक्ति जब आप खुद ट्रेंड हो। और जब खुद ट्रेंड कैसे हो? जब आप सीखे। तो मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं, इन्वेस्ट योर सेल्फ। एक ही चीज है, खर्चा करो यहाँ पे, चर्चा करो यहाँ से, और पर्चा बनाओ सपनों। दिमाग पर करोगे खर्चा, मुंह से करोगे चर्चा, तो मौका मिलेगा अपने सपनों का बनाने का पर्चा। अब ये आम बिजनेस नहीं रहा है, चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता है। आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके छोड़ दो, चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। वहीं खड़ी खड़ी, आप भी वहीं खड़े खड़े अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। अपने आप नहीं चला जाता है, कुछ नहीं चलता अपने आप। वो जो आप कहते हो ना समय दो 3 साल का, चल जाएगा बिजनेस, वो 3 साल की वजह से नहीं चलता है, क्योंकि आप इतने ढीले आदमी हो कि 3 साल में थोड़ा बहुत सीख जाते हो पड़े पड़े, सब चलता है। तो बात है सीखने की। तो अब आपको 3 साल में सीखना है या 3 महीने में सीखना है या 3 दिन में सीखना है, ये तय करो। समय के हिसाब से चीजें नहीं चलती। एनर्जी चाहिए उसके लिए, चलने के लिए। जैसे फ्यूल चाहिए गाड़ी के लिए, तो आपका फ्यूल क्या है? सपने। ट्रेनिंग आपका फ्यूल है। ये नहीं होगा तो आप नहीं चलेंगे, चाहे कितना भी आपके अंदर ताकत हो। अभी हम कल ट्रेनिंग में थे वहां पे, तो वहां जो ट्रेनर थे उन्होंने इतनी गजब की बात बताई, एक जो मेरे को दिल में ऐसे एंट्री कर गई। वो बात क्या थी कि आपको स्मार्ट व्यक्ति चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, एकदम एजुकेटेड व्यक्ति चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी चाहिए, दिखने में स्मार्ट हो, है ना, ऐसा व्यक्ति चाहिए, या वो व्यक्ति चाहिए जिसमें एनर्जी ज्यादा हो? कौन सा चाहिए बताओ? उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा था हमसे। तो नाम सुनते ही आदमी क्या कहता है? यस, एनर्जी। क्योंकि हमारे बिजनेस में उसकी क्वालिफिकेशन कोई काम नहीं आने वाली, एनर्जी काम आएगी। और एनर्जी कहां डलती है? ट्रेनिंग सेंटर में। आपके पास एनर्जी होती तो हम काम कर चुके होते। ट्रेनिंग में क्या है? एनर्जी डाली जाती है। और क्या है बताइए आप, ट्रेनिंग में क्या डाला जाता है? आपको लोगों से ही तो आपको मिलना है। वो एनर्जी क्यों? कि सर उसने ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, तो अगर उसने ऐसा कहा तो, सर उसने ये बोल दिया तो, उसका सबका जवाब आपको वो एनर्जी देती। किसी के ना करने से क्या आप घर पे ये कह सकते हो कि मैंने आज 2 प्लान दिए, बेटा दोनों ने मना कर दिया, अब तेरी बाइक नहीं आएगी? क्या अपनी पत्नी को कह सकते हो उन दोनों ने मेरे को बोला है, सोच के जवाब देंगे, तो मैडम मैं भी आपको सोच के ही जवाब दूं? क्या कह सकते हो? आपका जवाब होना चाहिए, अरे उसके मना करने से बाइक थोड़ी ना लेनी है मेरे को, बाइक तो तेरे लिए लेनी है भाई, तेरा बाप बाइक लेके आएगा, उसकी हाना से क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। जवाब ये होना चाहिए। किसी की ना से आपके घर पे कोई भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जानी नहीं चाहिए। आज क्या राजी? कुछ नहीं रहा, आज का दिन सबसे बेटर है। कैसे? बोले आज 25 लोगों ने ना किया, फिर भी आज मैं समय पे घर आया हूँ, मुस्कुराते घर आया हूँ, और आज मैं चाहता हूँ पनीर की सब्जी बने तो और ज्यादा बेटर, क्योंकि आज मैं और मजबूत हो गया है। क्या दिक्कत है? एक हम ये कहें पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, 25 से मिला, 25 के 25 ने ना कर दिया, तो पनीर भी आपको फिर पनीर जैसा नहीं लगेगा। जिसने बनाया है उसकी भी एनर्जी खत्म, और वो भी ये सोचेगी आज तो पूछ के ही बनाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, पनीर ही खराब हो गया। तो एनर्जी एनर्जी में कितना फर्क है। एक लाइन थी ना,
वाकया तो वही हुआ था मार्केट में जो आपने देखा, लेकिन अंतर क्या आ गया, आपकी बात से ही माहौल बदल गया। क्या हुआ, आज तो यार इतना सीखने को मिला, इतना सीखने को मिला कि पहले मुझे लगता था कि साल 2 साल में सब जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि अपन भी अगले 100 साल तक रोज करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। इतनी जल्दी नहीं जुड़ते लोग, टेंशन मत ले। तो माहौल माहौल की बात है, यही तो पॉजिटिविटी और क्या है। संकल्प के बिना कोई काम नहीं हो सकता। और हम जो संकल्प आपने देखे हैं, आपने टीवी के अंदर सुने, शास्त्रों में देखे हैं, वो संकल्प तो बहुत अलग तरह के होते थे। क्या संकल्प था इनका, हस्तिनापुर की मैं रक्षा करूंगा। आज हम केवल अपने परिवार की रक्षा का संकल्प नहीं ले सकते, केवल अपने परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने का संकल्प ही नहीं ले पा रहे। हर तीसरे दिन संकल्प बदल जाता है आपका। आज सोचा काम करेंगे, कल कह दिया कि देखते हैं, परसों सोचा काम करेंगे, फिर कह दिया देखते हैं। आपके संकल्प है ये। क्या संकल्प था कि मैं चित्तौड़ को कभी गुलाम नहीं होने दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे सामने कोई उस पे राजा राज नहीं कर सकता, कोई हार नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। संकल्प था। आपके सामने हुआ कि नहीं। आज हम सपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने अपना सब कुछ राजपाट सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ किस लिए कि मैंने वचनबद्ध हूं। था कि नहीं, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। और आप, वो गरीबी आपके घर के अंदर तक चली गई है, और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है, मैं जानता हूं परिवारों में, कि आपकी आंखों के सामने परिवार का व्यक्ति दम तोड़ रहा है, सपने टूट रहे हैं उसके। हॉस्पिटलों में आप उसको एक अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकते, और मतलब बीमारियों से दूर करने की तो बात छोड़ो, फैसिलिटी भी नहीं दे सकते कि अच्छा इलाज उसका हो सके। हम इलाज में भी ये पूछते हैं ठीक सा कौन सा रहेगा, दवाइयों में भी ये पूछते हैं कि कम पैसे में कौन सी आएगी। किसकी कदर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप। स्कूल भी वो देखते हैं जो हमारी पॉकेट कहती है, वो नहीं जहां बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। तो आप अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे। इन्होंने भी एक संकल्प लिया था कि मैं उस धनानंद को उसके राज्य से बाहर फेंक दूंगा। और बात राज्य से बाहर फेंकने की तो अलग थी, बात ये थी कि व्यक्ति की, एक बच्चे की तरफ देख के कहता है ये अखंड भारत का सम्राट बनेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, कितना बड़ा विजन होगा। ये दूसरे बच्चे की तरफ देख के कह रहा है अखंड भारत का सम्राट होगा, लेकिन आप अपने ऊपर देख के, अपने टीम के लोगों को देख के भी नहीं कह सकते कि अखंड भारत का सम्राट होगा। आपको अच्छा पीपीटी नहीं दिखाई दे रही आपको, सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं। आपको, आपने किसी ने, जो को होस्ट है उन्होंने बताया भी नहीं। तो पहली फोटो ये थी भीष्म पितामह की, दूसरी महाराणा प्रताप की थी, तीसरी थी जो मैं झांसी नहीं दूंगी लक्ष्मीबाई की थी, चौथी फोटो थी चाणक्य की। तो अभी देखो फोटो देखने से आपको कितना आइडिया लगा, है ना। अच्छा अच्छा, इनकी बात हो रही थी, कौन है कौन नहीं है ना। चलो, तो ये व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को देख के आइडिया लगा लेता है, और हम क्या कह रहे हैं, पता नहीं मैट्रेस लेगा कि नहीं लेगा, और ये क्या कह रहे हैं, यही व्यक्ति अखंड भारत का सम्राट बनेगा। सबके सामने मौत थी, सबके सामने वचन थे, सबके सामने ऐसी घटनाएं घट रही थी कि इनके वचन कभी भी तोड़ सकते थे। आज हम भी महाभारत देखते हैं तो कहते हैं भीष्म पितामह को ऐसा वचन तोड़ देना चाहिए था। हम कहते हैं अगर आज इतने राजाओं ने संधि करी तो महाराणा प्रताप को भी संधि कर लेनी चाहिए, झांसी को भी इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया क्योंकि ये संकल्पबद्ध थे। और एक फोटो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा, ये जो फोटो है फर्स्ट वाली, आप में से कोई बताइए जरा, फर्स्ट फोटो का कुछ बता सकते हैं कोई तो रेज एंड करे। फर्स्ट फोटो के बारे में कोई बता सकता है तो। किया किसी ने, एक सेकेंड, नहीं बताना चाह रहा कोई भी, मौका है आपके पास, बोलने का मौका कभी नहीं छोड़ना। यस सर, अगर कोई बता रहा है तो देखो रेज एंड, हाँ ये तो ज्योति जी बताएंगे।
नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। ये रानी हाडा रानी है। ये इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया था एक दूसरे राजा ने। तो जब इनकी शादी का पहला दिन था, तो इनके जो पति थे राजा, उन्होंने बोला था कि मैं मतलब वहां जाना नहीं चाह रहा। और तो उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था कि वहां पे जाए तो वो पूर्णतः वहां पे इन्वॉल्व रहे वहां पे युद्ध में, और मेरा ध्यान नहीं आए उनको। तो उन्होंने देश के लिए अपना सर काट के दिया था अपने पति को। ये हाडा रानी है। चलिए, बहुत बढ़िया बताया मैडम ने। इसमें यही था, मैसेज क्या था कि इनके पति इनसे बहुत प्रेम करते थे। फर्स्ट दिन का शादी का वो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, मेरे को ये पता है कि बहुत प्रेम करते थे वो। और उसके बार बार जब ये लड़ाई का, जब युद्ध का आह्वान हुआ कि भाई युद्ध होने वाला है, तो इनको जाना था समर्थन करने के लिए सेनाओं का। तो ये बार बार सोचते थे और पूरी तरीके से, मतलब मन से, जैसे आप लोग काम करने निकलते हो ना बिना मन से, वैसे ये भी ये सोच रहे थे जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो इसकी रानी को आभास हुआ कि ये मेरी चिंता कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा अगर कल को युद्ध में कुछ हो गया तो रानी ने अपना सर काट के इनके सामने रख दिया और इन्होंने कहा कि आप जाइए। ये तो युद्ध से गर्दन काटने से पहले कहा था कि मेरी आप चिंता ना करें, मेरे प्रेम में आप पढ़ के आप देश प्रेम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दी। और हम केवल 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 2 घंटे रोज नहीं निकाल सकते रेगुलर रूप से? इतना कमजोर हो गए हम लोग। हम इन पूर्वजों की संतान है और हम इतना कमजोर हो गए। जो महिलाएं अपने, मैं आज महिलाओं को एक विशेष मैं मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे, अगर वो जो महिलाएं हैं वो ध्यान से सुने कि आपके पतिदेव जिस काम में लगे हुए हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है, देश प्रेम जैसा ही काम है, आपके सपनों के लिए लड़ रहे हैं। तो आप उनको यहाँ तो गर्दन काट के दे दी थी, तो ऐसी नौबत तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन 2-4 घंटों की मोहलत तो उनको मिलनी चाहिए जिससे वो आपके सपनों को पूरा कर सकें। तो शुरुआत के दिनों में जब हम रोज पूछते हैं आज क्या हुआ, आज कितने लोग ज्वाइन हुए, आज कितने लोग, तो उस समय एक ही चीज कहना, आप टेंशन मत लो, घर का काम मैं देख लूंगी, आप तो बच्चों के सपनों को पूरा करने के काम में लगे रहो। अगर आपको फोर्स करना है तो ये करो, जब वो घर पे आ जाए तो उनको बोलो कि आप जाओ, जाके सपनों को पूरा करने का इंतजाम करो, घर का इंतजाम तो मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। कम पैसा है तो भी चलेगा, ज्यादा है तो भी चलेगा। और एक चीज और है आप लोगों के लिए, हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी। मैं जब भी मीटिंग करता हूँ, 4 लोग हों, 1 लोग हों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, इस बात के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे एमडी साहब के लिए, बहुत सुपर 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 पर्सन है। मैंने आज तक, मैं हमेशा दिल में ये चीज रखता था, लेकिन आज जब मैंने ये मैसेज देखा तो मेरे को पता चला सर एक व्यक्ति को भी उसी तरीके से बताते हैं जैसे उनके सामने पूरी टीम बैठी हो। जब मैं पहली बार गया था ना, तब भी सर ने ऐसे ही बताया था मुझे, जबकि हम 2 ही लोग थे केबिन में। तब भी सर ने उतनी एनर्जी के साथ खड़े हो गए। पहले धीरे धीरे बातें चलती रही और सर को पता ही नहीं चला कब सर फ्लाइट मोड पे आ गए और मतलब फ्लाइट की तरह उड़ने लग गए। और पूरी की पूरा मैसेज उन्होंने 1.5 घंटे तक एक व्यक्ति के साथ बैठ के डिस्कस कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और ये आज ही नहीं, हमेशा किसी के साथ भी सर बैठते हैं। तो तब मैंने ये सर उस समय देखा कि यार एक सीएमडी लेवल का बंदा इस तरीके से काम करता है, और हम सोचते हैं मीटिंग में 4 बंदे ही हैं, 2 ही बंदे हैं, क्या करना है। तो हमेशा अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रखो, क्योंकि आपको सीखने का मौका ज्यादा मिलता है। आपकी कमियां अगर कुछ हैं तो वो लोग आपको बता सकते हैं, तो उनको सुधार करो। हर बार बेटर 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 करते चले जाओ, और बेटर से फिर बटर बन जाएगा आपका एक दिन। ठीक है, चलो। तो आ रही है चीजें समझ में, या पिक्चर चल रही है ऐसे ही चलो, ये कौन है, कोई बता सकता है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पता है कितने साल लग गए? सोच के देखो, आप अंदाजा लगा के देखो इसकी एनर्जी का। समझ रहे हैं सर? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ ही तोड़ दिया एक व्यक्ति जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। क्या जरूरत थी इसको ये सब करने की, दशरथ मांझी जी को? बताइए, आप सोच के देखिए कि इसने पूरी जिंदगी पहाड़ तोड़ने में लगा दी, क्योंकि सब लोग कह सकते हैं अरे यार क्या जरूरत थी, लेकिन संकल्प था। संकल्प ऐसे ही होते हैं। अभी एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है पूरी दुनिया के अंदर पैदल घूम के आने का। आज उसको
अब वो बता रहा है कि 25 साल और लगेंगे पूरी दुनिया को कवर करने में, पूरी जिंदगी इसी में खपा देगा, और अभी 33-34 साल का है। आप सोचो। लेकिन हम कहाँ पे, हमने क्या संकल्प लिया? तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ हम लेने को तैयार हैं, तो मैं 8-10 चीजें आपको बताऊंगा जो आप इस बिजनेस में संकल्प लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। तो आप लेने के लिए तैयार हैं? तो जल्दी से बोलेंगे यस। तो मैं आपको 4-5 चीजें दिखाऊंगा। संख्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन संकल्प के साथ। संकल्प का मतलब होता है जिस भी देवताओं को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उसके सामने ना धोकर बैठिए और एक पेपर लीजिए, उसमें 10 चीजें लिखिए और उनको बोलिए। सबसे पहले 1 महीने का, कि मैं नवंबर मंथ में पूरे महीने ये काम करने वाला हूं। फिर उसको धीरे धीरे 2 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे बढ़ाते चले जाए। संकल्प क्या है? सबसे पहले मैं मेरी लिस्ट कंप्लीट करूंगा। मैं मेरे इनवाइट को डेली, मैं इतने लोगों को इनवाइट करूंगा। कुछ चीजें लिख रहा हूं, उनको संकल्प में क्यों लेना है, देखिए मैं उसको बताऊंगा भी। मुझे हर हालत में प्लान करना ही करना है। चाहे मेरे को 3 प्लान करने का लिया है तो एक बच्चे को देना पड़े, एक बेटी को देना पड़े, एक अपनी वाइफ को देना पड़े, लेकिन प्लान देना है। और उनको समझा दो कि जिस दिन मेरा कोई प्लान नहीं रहेगा उस दिन तुम्हारा तीनों का नंबर है। फायदा क्या मिलेगा? उन तीनों को भी प्लान आ जाएगा। कॉलिंग करना संकल्प के साथ। टू डू लिस्ट, आज मुझे क्या करना है, मैं रोज लिस्ट बनाऊंगा, रोज एक मीटिंग के लिए प्रयास करूंगा। पॉजिटिविटी, ये सब आपको डालना है। जैसे मैंने लिखा, मैं 500 लोगों की लिस्ट तैयार कर लूंगा अगले 10 दिन में। अब कैसे करेंगे? तो मोबाइल का ए नंबर निकालिए, सब लिख लीजिए, फिर बी नंबर निकालिए, सब लिख लीजिए, फिर सी नंबर। और मैं ऐसे ही फोन करता हूँ, मेरे साथ कभी कोई लोग रहते हैं तो वो देखते भी हैं। जैसे मैंने आज जे नंबर ले लिया, तो जे पे मैं सारे नंबर चेक करूंगा और उसमें से 8-10 लोगों को कॉल कर लूंगा। अगले दिन मैं आर ले लूंगा, आर में से 8-10 लोगों को कॉल करूंगा। तो आपको ए से चलना है और जेड तक पहुंचना है, तो आपका पूरा लिस्ट बार बार कंप्लीट होता चला जाए। तो इनवाइट 500 लोगों को ही करना है। कैसे करना है? हर आदमी से हम बात करेंगे, एक दिन में नहीं करना है। आपका संकल्प क्या है? मैं 500 की लिस्ट बनाइए, मेरे बिजनेस की चर्चा इन 500 से मुझे करनी ही करनी है। कोई काजू कतली खिलाएगा, कोई घर आने से मना कर दे, इतना ही तो होगा। जो मना कर देगा वो मना हो गया। हमें कैसे पता चले कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है? प्लान मुझे कम से कम 200 लोगों को करना है। इनवाइट 500 को करना है, लेकिन प्लान 200 को करना है। इनवाइट का मतलब बुलाना सबको है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, और क्या होगा? यही तो है। आगे है कॉलिंग। कॉलिंग भी आपको सबको करनी है, लेकिन डेली 5 से 10 कॉलिंग आपकी होनी चाहिए। ये आप संकल्प लेंगे। कॉल कैसे करें? जरूरी नहीं बिजनेस के लिए करें। आज आपने सोचा कि मेरे को ससुराल के लोगों से बात करनी है, तो कर लो। एक दिन सोचा फ्रेंड से बात करनी है, कर लो। एक दिन सोचा ऑफिस के लोगों से बात करनी है, कर लो। एक दिन उनसे की जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक दिन आपने उनसे करी जिनको अभी 15 दिन पहले। ऐसे करके आप अपना डेली का सिस्टम बना सकते हैं। टू डू लिस्ट डेली बनेगी। जो भी काम आपने किए, वो काम को आपको नोट डाउन करना है, और जो करने वाले हैं कल, उसको भी नोट डाउन करना है। मीटिंग जितनी भी होंगी अटेंड करूंगा। अगर मैंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी तो क्या करूंगा? उसका आपको कुछ ना कुछ, उसका आपका जो कहते हैं ना कि पनिशमेंट आपको रखना पड़ेगा उस दिन, कि अगर मैंने मीटिंग नहीं करी तो मैं कॉल 5-10 की जगह 20 करूंगा कल, अगर मैंने ये मीटिंग किसी कारण से अटेंड नहीं करी। मैं हमेशा खुश रहूंगा। मेरा चेहरा देख के कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा भाई क्या हुआ, हमेशा ये पूछेगा अरे क्या हो रहा है भाई, यार बड़ा खुश नजर आ रहा है। कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि और भाई कैसे, क्या बात, तबीयत डाउन है क्या, कैसे, तो समझ जाओ आपने गलती कर दी, आज तक की सारी मेहनत खराब हो गई है। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, राउडी राठौड़ की तरह, कि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जिस दिन मैं मरूं तो मेरा हाथ मूंछों पर हो और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कि सामने जिसने मुझे मारा है वो भी ये सोचता रहे कि यार ये, मतलब उसको भी दुख महसूस हो। ऐसी मुस्कुराहट होनी चाहिए हमेशा। टाइम का, आपने जैसे जूम का संकल्प लिया कि मैं जूम 8 बजे स्टार्ट होती है तो मुझे 8 बजे ही अटेंड करना है, तो उसको 1 महीने कंटिन्यू 8 बजे आना है। सबसे पहला व्यक्ति आप ही होना चाहिए। ऐसे कोई भी संकल्प ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए। सुबह उठने का संकल्प लिया कि 6 बजे, तो 1 महीने लगातार 6 बजे का संकल्प रहेगा, फिर वो हैबिट में बदल जाता है। एजुकेशन आप ले सकते हैं, रजिस्टर अपने बनाइए, कस्टमरों की लिस्ट बनाइए। जो लोग बिजनेस में नहीं आना चाहते उनको लिस्ट से दूर रखें, उनके साथ में बिजनेस की बातें नहीं करनी है। भाई जो नॉनवेज खाता है, नॉनवेज वाला वेज खा सकता है, लेकिन जो वेज खाता है वो नॉनवेज नहीं खाता है। इसलिए नॉनवेज वालों की लिस्ट अलग, वेज वालों की अलग, तो कस्टमर की अलग, डिस्ट्रीब्यूटर की अलग। बार बार अगर आप क्या करेंगे, वेज वालों को पूछेंगे भैया एक एक पीस ले सकते हैं क्या, क्या बोलेगा?
खाना ही नहीं खाना इसके साथ, रहना ही नहीं है इसके साथ। कस्टमर का फॉलो कॉलिंग वगैरह, मीटिंग वगैरह ये सब ले सकते हैं। ड्रीम लिस्ट आपकी अलग होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, सीखते रहते हैं। ये एक फोटो है, ये भी हमने कल देखी। ये किसकी फोटो है बताइए, क्या है फोटो? इस फोटो से आपको क्या दिख रहा है, क्या किस चीज की फोटो है? बताओ जल्दी से, फटाफट से, 5 मिनट और अपने सेशन में। हाँ, कबाड़ी वाले की। तो आपको मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा। लोग इस धंधे को भी कबाड़ी जैसा ही समझते हैं मार्केट में। अब इसकी छवि बन रही है क्योंकि कबाड़ियों ने लाखों रुपए कमाए हैं। अब हर आदमी करना तो चाहता है इसको, लेकिन खुल के नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसा बहुत है, ये उनको पता चल गया है। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला हुआ है मार्केट में, मैं ऐसे फालतू धंधे नहीं करता, मैं ये इसके चक्कर में नहीं पड़ता। अब बिना ये सब बातें बोली हुई है तो आ कैसे जाए मार्केट में, क्योंकि उनका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये धंधा दिखने में कबाड़ी जैसा धंधा है कि जो कुछ कर नहीं रहा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से लोग हैं पता है आपको, जो ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार एक पार्ट टाइम जॉब है। बहुत कम लोगों को पता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन अब क्या पता चलने वाला है पता है आपको, ये कबाड़ी का धंधा आप गूगल पे सर्च करना, ऑनलाइन हो चुका है। और इसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंट्री कर गए। ओलेक्स क्या है? पुरानी कार खरीदना कबाड़ी तो है। कितना बड़ा धंधा है। पुराने मकान खरीदना बेचना क्या है? तो पुराना लोहा खरीदना बेचने में क्या दिक्कत है? तो हम भी उन पुराने लोगों को नया बना रहे हैं जो मार्केट की नजरों में कबाड़ी है। मतलब ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, उस बंदे के लिए इंडस्ट्री कहती है हम इसको पिघलाएंगे और डायमंड बनाएंगे इस लोहे को। तो कबाड़ी का ही धंधा है हमारा। आप उसको बोलो भैया जो किसी काम का नहीं है उसको हमारे साथ भेजो, हम इसको दुनिया के काम का बनाएंगे। ये धंधा है आपका, और सबसे ज्यादा पैसा इसी धंधे में। क्योंकि जो आप खरीदते हो वो कुछ भी नहीं है, जब उसमें आप ये डालते हो सारी चीजें तो वो डायमंड बन के निकलता है। डायमंड की कीमत डायमंड की होती है, लोहे की कीमत लोहे की होती है। अंदाजा लग रहा है हम किस धंधे के अंदर है। तो जब भी कोई बोले कि यार ये तो बकवास धंधा है, बिल्कुल सही है सर। जो कोई काम का नहीं है उसको ये इंडस्ट्री इस दुनिया के काम का बना देता है भाई साहब। अगर ये धंधा भी बकवास है तो आप सोचो। और एक मेरा खास जवाब है पता है क्या, कि अगर हम दो भागों में इन लोगों को बांट दें, मतलब कमजोर व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो हम कम पढ़े लिखे व्यक्ति को हम बातों बातों में इस तरह नहीं बोल देते बच्चे को, अरे भाई ये तो बिल्कुल गधा है। मतलब एक हमने उसको क्या संज्ञा दी कि बोला है। गधे का मतलब ये कि इतना काम करता है फिर भी किसी को कुछ नहीं कहता। तो जो लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, तो हम उसको बातों बातों में क्या कह रहे हैं, गधा है। और घोड़ा, घोड़ा कम काम करता है, कीमत ज्यादा लेता है। तो एक दिन कहा कि इस इंडस्ट्री में, किसी ने कहा कि इस इंडस्ट्री में तो गधे हैं सब। तो मैंने कहा भोले आदमी है, मेहनती आदमी है। तो मैंने कहा अभी एक और खास बात बता दूं आप सब लोगों को। अब ये इंडस्ट्री में एजुकेशन सिस्टम चालू हो चुका है। कल भी हमारे साथ जो ट्रेनिंग थी 2 तारीख को, उसमें जिन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोली है हिमाचल में, उनके मेरे ख्याल से ओनर थे वो उसके अंदर थे कि वो बता रहे थे कि हम इंडस्ट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें तो यही नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं, लेकिन वो कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। तो हाँ, कमल कांत जी थे वो। अब ध्यान से सुनना कि अभी इस इंडस्ट्री में भोले भाले लोग हैं, मतलब गधे हैं। अब पढ़े लिखे लोग आएंगे, मतलब घोड़े। लेकिन कमाल की बात है कि सारे घोड़े गधों के नीचे काम करें। इंडस्ट्री की ताकत को समझो, क्योंकि आपने डिसीजन पहले लिया है। और क्यों इस इंडस्ट्री में डेली करोड़ रुपया आएगा पता है, कि जो लोग कुछ नहीं जानते उन्होंने डेली लाख रुपए लेना स्टार्ट कर दिया है। जब जो लोग सब कुछ जानते हैं, जब वो काम करेंगे तो डेली करोड़ आएंगे ही। लेकिन आपने पहले डिसीजन ले लिया, इसलिए पहले आपके आएंगे। और मैं इसको ऐसे भी बताता हूं, एक बार अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट ने पूछा कि भाई साहब स्टंट हम करते हैं, हम जितने भी ये जो कूदने फांगने के जो भी रोल हैं वो हम करते हैं, आग में हम कूदते हैं, और पैसा अमिताभ बच्चन को ज्यादा मिलता है, और हमको डुप्लीकेट बोला जाता है। और जबकि हम अमिताभ बच्चन जैसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम डुप्लीकेट क्यों हैं? तो उन्होंने कहा आप अमिताभ बच्चन से 1000 गुना अच्छे हो, पर निर्णय अमिताभ बच्चन ने पहले लिया। तो जो पहले निर्णय लेता है वो ओरिजिनल होता है, जो बाद में निर्णय लेता है वो डुप्लीकेट होता है। सीधा यही तो है।
तो निर्णय लेने का बिजनेस है। तो निर्णय लेके अमिताभ बच्चन उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, जबकि आग में कौन कूदता है? डुप्लीकेट। तो आपने निर्णय ले लिया है तो आप अमिताभ बच्चन की श्रेणी में आ गए। अब जो आएंगे वो आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हमेशा ओरिजिनल आप ही रहेंगे। तो आपको आया समझ में कुछ चीजें? तो हम सेशन की समाप्ति की तरफ चलते हैं। देखिए 4 फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप किसके साथ में बिजनेस करना चाहेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे? बस यहाँ मेरा मैसेज इतना ही है, लोग भी उसी के साथ करना चाहेंगे जिसके साथ आप करना चाहेंगे। अगर आप 1 नंबर पे हैं तो आपको 4 नंबर पे आना पड़ेगा, अगर 2 पे हैं तो भी 4 पे आना पड़ेगा, 3 पे हैं तो भी 4 पे आना पड़ेगा, 4 पे हैं तो अपने आप को 4 पे बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में आपसे बेहतरीन लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं। तो आपका कंपटीशन किससे नहीं है, किससे नहीं, सिर्फ कंपनी लेके नहीं चल सकते। अभी मैंने तो बताया ही नहीं कौन सा किस कंपनी में है। आपने सीधा का क्या कहा? इसके साथ जुड़ना है, 4 नंबर के साथ, क्योंकि लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनियां तो बाद में पता चलती है। अब हो सकता है पहले वाला किसी ऐसी कंपनी में हो जिसके प्रोडक्ट नहीं बिकते हो, लेकिन फिर भी डिसीजन क्या लिया। और पहले पहले वाला ऐसी कंपनी में हो, ई बाइटोरियम में हो, और चौथे वाला किसी ऐसी कंपनी में हो जिसमें कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तब भी आपने क्या डिसीजन लिया? चौथे वाले के साथ जुड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि पहला जो आंखें जो देखती हैं वो कोई नहीं देख सकता, दिल दिमाग तो बाद में समझेगा, सबसे पहले आंखें देखती हैं आप। तो आंखों के सामने चौथा फोटो होना चाहिए आपको। मैंने समझा दिया आपको। हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर मेरी गाड़ी चेंज हो जाए, चाहते हैं ना? मेरा घर इस घर में बदल जाए। क्या चाहिए? बोले ये चाहिए। मेरे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बदल जाए, मेरे बच्चों की सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में बदल जाए, कभी बीमार हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो ये सरकारी हॉस्पिटल का जो खर्चा है, जो ये परेशानियां हैं, वो कम से कम ना रहे, एक अच्छी हॉस्पिटल में हम जा पाए। लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम इस लाइन से इस लाइन में चले जाए। हमेशा इंडस्ट्री में पूछते हैं पैसा कौन कमाना चाहता है, तो लाइन लग जाती है, लेकिन सीखना कौन चाहता है? सीखना क्या है? इस घर से उस घर में कैसे जाएं, इस दुनिया से उस दुनिया में कैसे जाएं, इस इंडस्ट्री में कैसे आए। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की नॉलेज के साथ में आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करेंगे तो नहीं चलेगा। भाई साहब मैं आपको बताता हूं, मैंने मेरे पास जो पहले गाड़ी थी वो गेयर की गाड़ी थी, गेयर लगता था जिसमें, अब ऑटो गेयर है। तो ऑटो गेयर चलाने में मेरे को 1 महीना लग गया। आप सोचो, मैं उस ट्रेडिशनल जिंदगी को छोड़ के आ रहा हूं जिसमें 30-40 साल आपने दिए हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आने में चलाने में बहुत पसीना लगता है, वो सीखना पड़ेगा। अब मुझे ऑटो गेयर आ गई है, अब मैं गियर की गाड़ी नहीं चला सकता। कल हमारे साथी एक गाड़ी लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा आप टेस्ट ड्राइव करो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे गियर की गाड़ी नहीं चलानी आती है। तो मैं अभी ट्रेडिशनल से नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गया हूं। आज मुझे कोई कहे कि जाके वापस ट्रेडिशनल में काम कर लो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लोगों के साथ डीलिंग आ गई है। मेरा प्रोडक्ट, दुकान सजाना, दुकान साफ करना, भाई मैं जब लोगों की सफाई कर सकता हूँ, दिमाग की सफाई करूंगा, मैं रोज दुकान को क्यों साफ करूं? मैं रोज दुकान को क्यों चमकाऊं? समझ रहे हैं आप? मैं रोज चूहों को क्यों भगाऊं दुकान में से, जब मुझे लोगों के दिमाग में से नेगेटिविटी भगाने का मौका मिल रहा है। 650 करोड़ की एक इंडस्ट्री के साथ कम करने का मौका मिल रहा है, मैं उस 10,000 की दुकान में क्यों काम करूं? तो मेरे को इस इंडस्ट्री में आ गया तो इस इंडस्ट्री की नॉलेज चाहिए, उसमें हो तो उसकी नॉलेज चाहिए, तो उसकी नॉलेज से इसमें काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज के सेशन की हम यही समाप्ति करेंगे। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, सीखने की लाइन बिल्कुल खाली पड़ी है। जो नंबर लेकर आगे आएगा वो सीखेगा, और सीखेगा जो कमाएगा। तो आज के सेशन की हम यही समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। बस इतना ही कहूंगा, राइट टाइम आ गया है आपका। अभी बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करो, एंट्री कर जाओ बहुत बढ़िया फोर्स के साथ में। मैं नहीं कर सकता, कोई ज्वाइन नहीं होता, कोई नहीं करेगा, ये सब चलता जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, कर जाओ या घर जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बीच के सवाल का कोई जवाब नहीं। एक ही चीज करनी है तय, कर जाओ या फिर घर जाओ।
बीच में इस इंडस्ट्री में कोई ऑप्शन नहीं है। सपने अधूरे मन से पूरे नहीं होते हैं, सपने अधूरे विश्वास से पूरे नहीं होते हैं, सपने अधूरी नॉलेज से पूरे नहीं होते हैं। तीनों चीजों की भरपाई करनी पड़ेगी, पूरा विश्वास और पूरी नॉलेज और पूरे मन के साथ काम करेंगे तब सपने पूरे होंगे। सपनों का कॉम्बिनेशन यही है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। यस सर, थैंक यू। यस यस विनीत जी, जबरदस्त आज का सेशन। मैं भावनगर से बिलोंग करता हूं और आज विनीत जी के जो सेशन बहुत जबरदस्त और बढ़िया, सुपर से भी ऊपर डुपर हो गया। और मैंने ये देखा कि आज ऐसा संकल्प कर ले हुए भाई, आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं तो मैं ऐसे करूं जो मतलब कि कोई ना कर सके वो काम मैं करके दिखा दूं। और फिर उसके अंदर ये की शेर है कि भाई मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान हो, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जो है आबाद होती है। विनीत सर ने दिया। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू रफीक जी। यहाँ मीनाक्षी जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और Good विनीत सर, morning. आज आपने ऐसा काम किया है जैसे कई बार हम किसी सत्संग में जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और जो साधु बाबा है वो अपने आप बता देते हैं। तो आज मेरा मन इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के और इसी चीज के आसपास थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मॉर्निंग में, और आज आपने सारे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। और गधे और घोड़ों की बात मुझे इतनी अच्छी लगी और मैं हंस भी रही थी और मुझे समझ भी आ रहा था। और आप कहाँ से एग्जाम्पल लेकर आए हैं, और उन रानी का जिनका सर कटा हुआ था, मतलब एक एक एग्जाम्पल ऐसा लग रहा था जैसे आपने 100 हजार एग्जाम्पल में से चुन चुन के निकाला है हम सबको प्रेरणा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ यश कुमार जी है, यस, उनको वेलकम। यस बसंती जी। थैंक यू भरत सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड विनीत जी, मॉर्निंग। आपका तो हर बार का सेशन है ना, हर बार से अच्छा ही होता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो 21 तारीख को आपने जो सेशन लिया था उसमें से बहुत कुछ सीख के फिर मैंने तब ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पूरी तरह से सीख के ही फिर ही काम करना है अच्छी तरह से। और वही चीज आपने आज ले ली कि पूरी तरह, भले 6 महीने दे दो लेकिन पूरी तरह से सीख के अगर हम काम करेंगे तो वो सही काम करेंगे। न कि हमें लोगों को मैट्रिक्स देनी है, हमें लोगों को जोड़ना है सही नॉलेज लेके, सही नॉलेज देके। तो बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए, और खास करके जो आप जो वीडियोस और जो क्लिप्स और इसके माध्यम से आप सिखाते हैं ना, जो पीपीटी बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उससे बहुत कुछ कहते हैं ना, जो दिखता है वो ज्यादा समझ में आता है। तो जो आप ऐसे बना के देते हैं ना, तो उससे हमें और ज्यादा समझ में आ जाता है। तो आगे भी ऐसे ही और अच्छे अच्छे सेशन जरूर हम चाहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ एस कुमार जी है, एस के डायमंड है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सर को नमस्कार मेरा। नमस्कार। जय हिंद। आवाज आ रही है? यस आ रही है। सर बहुत ही कमाल का सेशन रहता है विनीत प्रधान सर का, और हर बार वो ऐसा नया लाते हैं हमारे लिए कि सभी लोगों को ना एक नई ऊर्जा आ जाती है, और इस ऊर्जा का संचार वो इस तरीके से लगता है, और हर ट्रेनिंग से लोग आगे बढ़ते हैं इनके से। और आपका बहुत बहुत दूसरा शुभकामनाएं सर के लिए। सर का ऐसी एजुकेशन ट्रेनिंग हमेशा मिलती रहे हमें। थैंक यू सर। यहाँ प्रमोद जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। प्रभु जी है, सॉरी सर, नमस्कार। और विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज जो सीखा सर, मैंने वो सीखा कि सीख कर तो हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और लेकिन बिना सीखे तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो आज विनीत जी ने ये बिल्कुल बारीकी से बताया, और मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ विनीत जी का कि विनीत जी इतने अच्छे लीडर हैं, इतनी मतलब कितनी मेहनत करते होंगे, हमारे लिए पीपीटी बनाते हैं और हमें सिखाने के लिए आते हैं, अपना समय निकालते हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो लोग बुलाने से भी नहीं आते वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने साथियों को लेके आए और विनीत जी का जरूर सेशन दिलवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू विनीत जी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में प्रभु जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, इस मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ग्रेट सेशन सर, बहुत ही बढ़िया सर।
hats up, Vinit Pradhan sir. Mind blowing sir today's session. I am so proud of you sir. एक जुनून रहना चाहिए सर, मन में जज्बा रहना चाहिए कुछ तो करके दिखाने का। हम सेल्समैन की तरह नहीं करना सर। ये बैडरूम फैमिली की तरफ से मैं सभी लोगों को ये करता हूँ सर। हम कंसल्टेंट जैसा डॉक्टर काम करते हैं ना सर, कंसल्टेंट से वैसा काम करना सर, तो हम 100% कामयाब होंगे सर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आवर CEO डॉक्टर जोशी सर। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में वन्ना जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। मैं वन्ना शर्मा। जीत सर, आपके लिए क्या कहूँ, आपके हर सेशन बहुत अच्छे होते हैं, आई ओपनिंग होते हैं, आप इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाते हो कि बयान ही नहीं कर सकते। और आपके आज मुझे ये लगा कि जो हमें पहले सबसे पहले डिसीजन लेना है, डिसीजन के ऊपर टिके रहना, लगे रहो, करते रहो, कामयाब तो जरूर होंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, यहाँ पर हमारे साथ में सतीश कुमार जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। सबसे पहले तो सभी को मेरा सुबह की नमस्कार। और आज का जो सेशन था विनीत जी का, वो बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मैं इसमें से जो मेन चीज मैंने सीखी, वो सीखी संकल्प की शक्ति। एक्चुअली में आज जो हम सभी लोगों की ना जो संकल्प शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है। हम सोचते तो बहुत है क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको संकल्प के साथ हम नहीं कर पाते। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे हम छोटा ही संकल्प क्यों ना लें, चाहे एक चीज को पूरा करने का संकल्प क्यों ना लें, लेकिन उसको लगातार कंसिस्टेंसी से करें। और ये आज सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि उन्होंने जैसे पुराने कुछ उदाहरण भी दिए कि लोगों ने तो इस तरह के संकल्प लिए कि जैसे मैं आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, मैं धनानंद को राज्य से बाहर फेंक दूंगा। तो ये तो उन्होंने दूसरे लोगों के लिए, लेकिन आज हम अपने परिवार के लिए भी एक दृढ़ संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।